फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। पार्थिजन पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल डेवलप होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फीमेल गैमेट डेवलप एम्ब्रियो विदाउट एनी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेल गैमेट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसको जनरली आप सिंपल समझ सकते हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब उसमें मेल गैमेट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, उसी को हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसको बोलेंगे पार्थिनोट, और लोग डिफाइंड इट एज अ वर्जिन बर्थ। इट इज ऑलवेज मोनोपेरेंटल, एक पेरेंटल होगा। जो कि इंडिविजुअल डेवलप होगा उसमें उसको बोलेंगे पार्थिनोट। और इसका अकरेंस कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है? जनरली हमें सीलियोपेट्रा, होमोपेट्रा, रोटीफेरा, इन सब में हमें देखने को मिलेगा। इन सम ग्रुप पार्थिनोजेनेसिस आल्सो अकर अल्टरनेटिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों साथ साथ चलता है, अल्टरनेट चलता है कि ये पहले होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पार्थिनोजेनेसिस, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पार्थिनोजेनेसिस। ये ऐसे सीक्वेंस में अल्टरनेटिवली चलता रहता है। और कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो हमारे पास इसी टाइप से दो टाइप के हैं, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो अपने आप से हो जाते हैं, टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो उनकी है, उनके जेनेटिक कंट्रीब्यूशन का जो भी है एक्सक्लूसिव, ये इस सब से हो जाता है, उस पर हमारा मैन का कोई इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए, इन मैनी ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स सच एज एफिड्स, रोटीफेर इंसेक्ट्स, पार्थिनोजेनेसिस अकर एज नेचुरल फिनोमिना इन द लाइफ साइकिल। उनकी लाइफ साइकिल का नेचुरल फिनोमिना है। उसमें क्या होता है, ये पार्थिनोजेनेसिस एक्सक्लूसिव मोड है किसका? रिप्रोडक्शन का। और कुछ में क्या अल्टरनेटिव है, सिर्फ और कुछ ऑर्गेनिज्म अभी मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ उनमें पार्थिनोजेनेसिस होती है, और कुछ में दोनों साइड बाय साइड होते रहते हैं। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस सबसे पहले एफिड में किसने डिस्कवर कर दी? चार्लेस बोनेट ने डिस्कवर करी थी। कंप्लीट में क्या होता है, सम इंडिविजुअल्स लाइक रोटीफेयर्स सर्टेन वाइफ्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय पार्थिनोजेनेसिस, उनको बोलेंगे कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं? वो पार्थिनोजेनेसिस को ही फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस को फॉलो करें उनको बोलेंगे कंप्लीट, और जो अल्टरनेटिवली दोनों चलाते रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और पार्थिनोजेनेसिस को भी, उनको बोलेंगे इनकम्प्लीट। इसमें क्या होगा, इन दीज फॉर्म स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ फीमेल्स ओनली, मेल्स या तो बिल्कुल ही नहीं होते या फिर होते तो बिल्कुल थोड़े होते हैं। सेक्सुअलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, और इनको क्या बोलते हैं इस टाइप को? ये क्या होते हैं, ज़्यादातर लार्जली भी होते हैं, और ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस इनका ही दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पावर हाई होती है, बट इसका एक डिसएडवांटेज, इसमें वेरिएशन नहीं आती। बिल्कुल जो मदर के करेक्टर है वो सिमिलर टू सिमिलर इनके अंदर आते रहते हैं। इनकम्प्लीट में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, बट इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और पार्थिनोजेनेसिस भी, दोनों अल्टरनेटिवली होते रहते हैं। और इसके एग्जांपल है बीज, सर्टेन वास्प। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो टाइप के और हैं आगे, अर्हिनोटोकस हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और थाइलोटोकस डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अर्हिनोटोकस और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, थाइलोटोकस और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसका क्या होगा, इज दिस मेथड द मेल्स डेवलप्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड ओवा एंड द फीमेल्स डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवा। इसमें क्या होगा कि जो मेल होंगे वो तो अनफर्टिलाइज, वो तो पार्थिनोजेनेसिस से होंगे, बट जो फीमेल होगी वो किससे होंगी? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलेंगी। सो द मेल्स आर हैप्लॉइड होंगे और फीमेल क्या होंगे? हमेशा डिप्लॉइड होंगे। RNA-Toki is not only means of reproduction but is also mode of the sexual but is also mode of sex determination। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें ये जनरली कहाँ कहाँ पे देखी जा सकती है? 5 टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, एंड 1 आर्केनेट एंड 1 रोटीफेर्स में भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास जाइगोट डिप्लॉइड होता है। ठीक है, अब ये रिडक्शन डिवीजन करेगा तो क्या बनेगा? एक ओवम बनेगा और एक ओवम बनेगा, 2 ओवम बनेंगे, 2 ओवम होंगे उसके। अब जो एक ओवम है वो तो सीधा पार्थिनोजेनेसिस करके मेल बनाएगा, मेल से स्पर्म बनेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होगा? पार्थिनोजेनेसिस। अब जो मेल आगे स्पर्म भी बनाएगा, ठीक है, और जो स्पर्म है और ये ओवम दोनों आपस में कंक्लूड करके क्या बना सकते हैं? जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और यहाँ पे क्या होगी? पार्थिनोजेनेसिस। ये किसका एग्जाम्पल है? ये हनी बी का एग्जाम्पल है। ठीक है, द मेल डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से हुआ क्योंकि ये कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और जबकि जो फीमेल है ये फीमेल होती है,
वो फर्टिलाइज्ड एग से मिलती है। मेल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और जिनका जो यहाँ पे एन है वो 2n कितना है, 32 है, और एन कितना है यहाँ पे 16 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे हनी बी अडल्ट फीमेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एग, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू हैप्लॉइड ड्रोन्स, और हैप्लॉइड ड्रोन्स ऑलवेज क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और जो ड्रोन्स फॉर्म स्पर्म बाय माइटोसिस नोन बाय मायोसिस। अब यहाँ पे जो 2 टाइप की फीमेल बन सकते हैं, क्वीन एंड वर्कर, वो डिपेंड करता है उनके फूड पे। वर्कर जनरली स्टेराइल होती है, क्वीन और ड्रोन आगे कुछ भी बना सकते हैं, क्वीन भी या फिर वर्कर भी। अब आते हैं हमारे पास एरेंटोकी रेडिफोर्स। एरेंटोकी क्या कंप्लीट है और इनकम्प्लीट भी है। मेल्स आर अननोन एंड कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस ओनली बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें भी सेम होगा, जो मेल होंगे वो अननोन होंगे, और क्या होंगे, पार्थिनोजेनेसिस से ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वो भी सेम इसी का ही है। इंसेक्ट का था भी हमने पढ़ा, अब ये रोटीफर्स का है। अब आता है हमारे पास थाइलोटोकस। थाइलोटोकस में जनरली क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा वो डिप्लॉइड होगा बट फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज है। इन दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड। जो एम्ब्रियो डेवलप होगा डिप्लॉइड से होगा बट अनफर्टिलाइज होगा। ये कैसे होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने पढ़ा, जो ये हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप हो रहा था और हैप्लॉइड हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, थाइलोकोइट में, थाइलोटोकस में डिप्लॉइड होगा। ये कैसे होगा, इसके 2 फैक्टर है, मायोटिक एंड आगे अमायोटिक। मायोटिक में क्या होगा, इन दिस मेथड सेक्स आर फॉर्म बाय नॉर्मल प्रोसेस ऑफ oogenesis बट एट सम स्टेज रिडक्शन डिवीजन ड्यू टू सम डिप्लॉइड ओवम इज प्रोड्यूस। अब इसमें देखो 2 टाइप आगे इसके, ऑटो फर्टिलाइजेशन। ऑटो में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस सेकेंडरी oocyte डिवाइड माइटोटिकली। जो सेकेंडरी प्राइमरी है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी आगे क्या बनाती है, एक एग बनाती है और एक पोलर बॉडी। अब क्या होगा, ये पोलर बॉडी और ओवम दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे डायरेक्टली। ये ऐसे नहीं बनेंगे बल्कि ऐसे बन जाएंगे। तो ये तो हैप्लॉइड थे, एन थे, ये भी एन, बट ये क्या होगा, ये 2n हो जाएगा। तो ये एक ही हमारे पास एग्जाम्पल है, दैट इज आउट ऑफ फर्टिलाइजेशन का ही। But second polar body gets fused with the ovum to produce diploid parthenogenetically produced female। तो ये आगे फिर ये क्या बनाएगा, अगर ये 2n है मदर, तो आगे जो इसका डॉटर सेल भी हो गया, आगे 2n ही होगा। रिस्टिट्यूशन में क्या होगा, in this type of parthenogenesis during oogenesis the primary oocyte undergo karyokinesis। प्राइमरी oocyte क्या करती है, कैरियोकाइनेसिस में जाती है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस में गई थी, और साइटोकाइनेसिस में भी गई थी। कैरियो मतलब दो न्यूक्लियस और 2 ही साइटोप्लाज्म। बट क्या होगा, इसमें 2 न्यूक्लियस तो बन गए बट 2 साइटोप्लाज्म नहीं बने, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों रह गए। तो ये ऐसे ऐसे ही आगे क्या होता जाएगा, अगर ये एन था तो ये भी क्या हो गया, आगे आगे फिर एन 2n हो गया, ये 2n हो गया, ये भी 2n हो गए, सारे क्या हो गए, 2n होते गए। But karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result second mitotic division डिप्लॉइड रूटेड फॉर्म हो जाएगा। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हेमनियोप्टेरा में। अमायोटिक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो मायोसिस 1 होती है हमारे पास, क्या होती है, मायोसिस 1 होती है। जनरली हमारे पास कोई एक सेल होता है, वो मायोसिस 1 करता है, रिडक्शन डिवीजन। तो इसकी क्या बनते हैं, 2 बनते हैं आगे, फिर इनके आगे क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, ये जो मायोसिस 1 है यही रिड्यूस हो जाए, यही खत्म हो जाए, ये क्योंकि क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। अगर ये 2n है तो ये आगे n बनेगा, और ये भी आगे क्या बनते हैं, nn बनते हैं। ठीक है, अगर यही मिसिंग हो जाए n वाली, तो इससे क्या बनेंगे, डायरेक्ट क्या बनेंगे, 2n बनेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया, मायोसिस 1 रिड्यूस हो जाए, completely suppressed and second maturation division is only completed. So egg form remain diploid and new individual. This type of parthenogenesis is called अमायोटिक या फिर एपोमिक्टिक पार्थिनोजेनेसिस। अब आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में क्या है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर, केमिकल, फिजिकल स्टिमुलेशन हम खुद से देंगे, और ये क्या होगा, जनरली लैब्स में होगा आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ब्रोजर in silk moth. Hartwig described initiation of cleavage in unfertilized egg eosin when emerged for a short time in dilute styrene। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट सोल्ट्स लिए हैं, वीक एसिड, इनमें सब ने इनको करके देखा, तो जाके इनको आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस मिली है।
आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड पार्थिनोड्स रीच मेच्योरिटी बट एब्सोर्ट ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। जनरली क्या होता है, ये एम्ब्रियो नहीं बना पाते अच्छे से, और ये क्या होता है मेच्योरिटी तक तो रीच हो पाते हैं, बट ये ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला तक नहीं होता है। वहीं पे ये क्या हो जाता है, डीजनरेट डाई हो जाता है लैब में। इसके क्या क्या हो सकता है फिजिकल, हम अपनी तरफ से क्या क्या प्रोवाइड करवाएं। माइक्रो प्रिकिंग द एग विद द फाइन नीडल, मतलब हम माइक्रो प्रिकिंग मतलब उसकी एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन से उसको ही करवाएं। केमिकल, हम उसको केमिकल ट्रीटमेंट दें, जैसे कि ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ओलिक एसिड सच एज। टेम्परेचर दे, उनको शॉक दे ताकि एग अपने आप डिवाइड हो जाए। स्टिमुलेशन का मतलब ऐसा होता है कि हम उसकी थोड़ी बहुत स्टिमुलेशन, बिल्कुल थोड़ा बहुत सिग्नल दें एग को कि स्पर्म आ रहा है, और वो स्पर्म अपने आप डिवाइड हो जाए, बट एक्चुअली में स्पर्म उसके साथ फ्यूज नहीं करेगा। पार्थिनोजेनेसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंस, सिंपल मेथड है, ट्रिप्लॉइड और एन्यूक्लिडी आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन मिल सकता है, और जो बैड कॉम्बिनेशन है उससे हम बच सकते हैं। फास्ट मोड है, ठीक है, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी शो करता है, और इसमें क्या होता है, कोई रिक्वायर्ड मेटिंग की, कोई मेल की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट इसका एक ग्रेट डिसएडवांटेज ये वेरिएशन नहीं शो करता और रिवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये क्या करता है, ओवर क्राउडिंग और कॉम्पिटिशन को कोज कर सकता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया। फर्टिलाइजेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस वाला आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।